राजीव गांधी उस सुबह भी समय पर एयरपोर्ट पहुंचे थे। यूनिफॉर्म ठीक थी, टोपी हाथ में थी और आंखों में वही सादगी जो किसी पायलट की होती है, किसी राजनेता की नहीं। वे उस दुनिया में थे जहां ऊंचाई का मतलब आसमान होता है। उन्हें नहीं पता था कि इतिहास उनके लिए अलग उड़ान लिख चुका है। 1970 का दशक भारत में राजनीति शोर करती थी, लेकिन राजीव गांधी उससे दूर रहते थे। कैम्ब्रिज की पढ़ाई, फिर एयर इंडिया की नौकरी। उनका जीवन अनुशासन, तकनीक और समय की पाबंदी से बना था। वे मशीनों से डरते नहीं थे, वे उन्हें समझते थे। शायद यहीं से भविष्य की पहली नींव पड़ी, बिना किसी नारे, बिना किसी घोषणा के। 1980 की एक सुबह जब कुछ बदल देती है। संजय गांधी की मृत्यु, घर में शोक, देश में हलचल। इंदिरा गांधी जानती थी कि अब राजनीति राजीव से मुंह नहीं मोड़ेगी। राजीव गांधी नहीं चाहते थे, लेकिन राजनीति चाहना नहीं पूछती। सन 1981 में वे अमेठी से लोकसभा पहुंचे। संसद में नए थे, कम बोलते थे, ध्यान से सुनते थे। बहुतों को लगा यह आदमी राजनीति नहीं जानता। किसी ने यह नहीं समझा कि वह देश को भविष्य के चश्मे से देख रहा है। 31 अक्टूबर 1984, इंदिरा गांधी की हत्या। दिल्ली में धुआं, सड़कों पर आग, देश सदमे में। उसी दिन राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। उम्र 40 वर्ष, ना कोई लंबा राजनीतिक अनुभव, ना कोई सत्ता लालसा, बस एक टूटे हुए बेटे की आंखें और एक देश की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने मंत्रालयों की फाइलें देखी। हर जगह कागज, देरी, गड़बड़ी, रेलवे रिजर्वेशन, दिनों की लाइन, बैंक पासबुकों के लिए घंटों इंतजार, टेलीफोन सालों की वेटिंग, प्रशासनिक कागजी कार्रवाई में देरी और सुस्ती। राजीव गांधी ने एक शब्द बोला, कंप्यूटर। 1985 आते आते यह शब्द संसद तक पहुंच गया। यहीं से कहानी का सबसे कठिन अध्याय शुरू होता है। उस समय भारत में कंप्यूटर कोई घरेलू वस्तु नहीं था, वह डर था, वह विदेशी साजिश कहा जाता था। ट्रेड यूनियन बोली मशीन आएगी तो मजदूर जाएगा। सरकारी कर्मचारी बोले हम बेरोजगार हो जाएंगे। विपक्ष ने संसद में आरोप लगाए यह पश्चिमी देशों की नकल है। राजीव गांधी चुपचाप सुनते रहे। एक दिन संसद में बहस तेज हुई। विपक्ष ने कहा, प्रधानमंत्री जी, गरीब देश में कंप्यूटर का क्या काम। राजीव गांधी ने जवाब दिया, गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमने तकनीक से डरना सीख लिया है। यह वाक्य अखबारों में नहीं लेकिन इतिहास में दर्ज हुआ। 1986 में रेलवे में कंप्यूटरीकृत आरक्षण की योजना सामने आई। विरोध इतना हुआ कि हड़तालें होने लगी, नारे लगे, कंप्यूटर हटाओ। कुछ शहरों में मशीनें तोड़ी गई। कर्मचारियों ने कहा हम ट्रेन चलाएंगे, मशीन नहीं। राजीव गांधी ने योजना रोकी नहीं। उन्होंने कहा रेलवे भारत की रीढ़ है और रीढ़ को मजबूत करने के लिए तकनीक चाहिए। उसी समय बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर लाने की बात हुई। विपक्ष बोला यह नौकरी खा जाएगा। राजीव गांधी ने आरबीआई और सार्वजनिक बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने साफ कहा कंप्यूटर क्लर्क को बेरोजगार नहीं करेगा, उसे कुशल बनाएगा। 1987 दूरसंचार। उस समय भारत एक फोन लगवाना रिश्वत और सालों की प्रतीक्षा का खेल था। राजीव गांधी ने C.DOT को मजबूत किया, स्वदेशी तकनीक पर जोर दिया। उद्देश्य साफ था, फोन आम आदमी तक पहुंचे। विरोध फिर हुआ, सरकार तकनीक के पीछे भाग रही है। राजीव गांधी ने जवाब दिया और काम किया। संसद में एक दिन विपक्ष ने तंज कसा, प्रधानमंत्री जी आप देश को मशीन बना रहे हैं। राजीव गांधी ने शांत स्वर में कहा मैं देश को भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूँ। IT शिक्षा पर निवेश हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेजों को बढ़ावा मिला, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बॉक्स की नींव पड़ी। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यही कदम भारत को दुनिया का IT केंद्र बना देगा। मजबूत संगठनों से लेकर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक कई लोग असहज थे। कुछ ने कहा यह बहुत तेज जा रहा है। राजीव गांधी ने कहा अगर हम आज तेज नहीं गए तो कल पीछे रह जाएंगे। 1988-89 तक कंप्यूटर सरकारी दफ्तरों में दिखने लगे। धीरे धीरे लोग समझने लगे नौकरियां गई नहीं, काम आसान हुआ है। रेलवे लाइनें छोटी हुई, बैंकिंग तेज हुई, टेलीकॉम पहुंचा। विरोध की आवाज धीमी पड़ गई, लेकिन राजनीति ने उन्हें समय नहीं दिया। 1989 में सत्ता चली गई। राजीव गांधी विपक्ष में बैठे, वही संसद, वही बेंच, लेकिन वही विश्वास। 1991 में एक चुनावी सभा, एक धमाका। राजीव गांधी शहीद हो गए। जिस व्यक्ति को कंप्यूटर के कारण कोसा गया, वही व्यक्ति इतिहास में आधुनिक भारत का शिल्पकार कहा जाने लगा। आज जब मोबाइल हाथ में है, UPI चलता है, सॉफ्टवेयर से देश कमाता है, तो यह याद रखना जरूरी है कि यह सब अचानक नहीं हुआ। यह उस समय शुरू हुआ जब कंप्यूटर से डर लगता था और एक प्रधानमंत्री ने कहा था डर से देश नहीं बनते,
यह कहानी न नारे की है न कल्पना की है, यह उस सच की कहानी है जिसे उस समय समझा नहीं गया, लेकिन आज पूरा भारत जी रहा है। दूरदर्शिता के कारण दोस्तों आज हमारा भारत कहीं और है। आज कई ऐसे विश्व में पिछड़े हुए देश हैं जहां सुविधाएं पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी लंबी सोच के लिए, ऐसी अभूत सोच के राजीव गांधी जी बहुत ही सक्षम व्यक्ति रहे हैं। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपकी क्या राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।